इतिहास अक्सर लगता है कि ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की एक लंबी लिस्ट है ना? लेकिन असल में ये एक जासूसी के काम जैसा है। आज हम सब मिलकर जासूस बनने वाले हैं और प्राचीन भारत के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने निकलेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एक बहुत ही रोमांचक ऐतिहासिक जासूसी कहानी होने वाली है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर आज के मॉडर्न शहरों की तरह एकदम प्लान्ड थे, जिनकी कला कमाल की थी और उनकी अपनी एक लिपि थी, एक ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। आखिर कौन थे ये लोग जो अपनी पूरी कहानी बताए बिना ही कहीं इतिहास में गुम हो गए? हमारी आज की जांच का सबसे पहला केस यही है। तो हमारी जांच कैसे आगे बढ़ेगी? सबसे पहले हम एक खोई हुई सभ्यता की पहेली को देखेंगे, फिर जमीन के नीचे दबे अतीत को बाहर निकालेंगे। उसके बाद एक बहुत पुराने कोड को क्रैक करेंगे, उस दुनिया को फिर से समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये जांच असल में कभी खत्म क्यों नहीं होती। तो ठीक है, केस फाइल खोली जाए। हमारा पहला चैप्टर है एक खोई हुई सभ्यता की पहेली, द हड़प्पन केस। तो हमारे हाथ क्या लगा है? सबूत क्या है? अच्छा, ये सभ्यता करीब करीब 4,500 साल पहले की है और हमें उनकी बनाई हुई बहुत सी चीजें मिली हैं, जैसे कि बहुत ही खूबसूरत मोहरें, मनके और पक्की ईंटों से बने पूरे के पूरे शहर। उनकी सबसे फेमस सील सेलखड़ी पत्थर से बनी है, जिस पर जानवरों के बड़े शानदार चित्र बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सुराग, जो सबसे ज्यादा निराशाजनक भी है, वो है उनकी लिपि। इसमें करीब 375 से 400 निशान हैं। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम इसका एक अक्षर तक नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं। ये पहेली इतनी उलझी हुई थी कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार हड़प्पा की सील देखी तो उनका भी सिर चकरा गया। उन्हें तो लगा कि ये शायद भारत की है ही नहीं, किसी बाहर की सभ्यता की निशानी है। अब सोचिए, जब इतने बड़े एक्सपर्ट कंफ्यूज थे तो ये राज कितना गहरा होगा। उन्हें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो असल में भारत के इतिहास का सबसे पुराना पन्ना देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब कोई लिखा हुआ सुराग हो ही ना, तो जांच आगे कैसे बढ़े? जवाब है जमीन के नीचे। और यहीं पर हमारे हिस्टोरिकल डिटेक्टिव्स यानी आर्कियोलॉजिस्ट अपना टूल किट बाहर निकालते हैं। इस टूल किट का सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार है स्ट्रैटिग्राफी। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि इतिहास एक मल्टी लेयर्ड केक की तरह है। सबसे नीचे वाली लेयर सबसे पुरानी है और सबसे ऊपर वाली सबसे नई। आर्कियोलॉजिस्ट बस इसी सिंपल से रूल को फॉलो करते हैं, जितनी गहरी खुदाई उतना ही पुराना जमाना। ये एक तरह से इतिहास की टाइम मशीन है। और ये प्रोसेस सदियों तक चलता है। देखिए कैसे। पहले कुछ लोग आए, बसे, घर बनाए और अपना सामान पीछे छोड़ गए। फिर वो जगह वीरान हो गई। समय के साथ उस पर धूल मिट्टी की एक परत जम गई। कुछ सालों बाद नए लोग आए और उन्होंने ठीक उसी के ऊपर अपना शहर बसा लिया। ऐसे ही परत दर परत सदियों में ये एक टीला बन जाता है, एक ऐसा टीला जिसमें इतिहास की कई परतें हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट का काम है एक एक परत को बहुत ध्यान से हटाकर उस पूरी कहानी को पढ़ना। और पता है, जब लिखे हुए शब्द खामोश हो जाते हैं तब चीजें बोलना शुरू कर देती हैं। टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, पुरानी नालियां, जानवरों के बची खुची हड्डियां, ये सब सिर्फ कबाड़ नहीं है, ये मूक गवाह है। ये बताते हैं कि वो लोग क्या खाते थे, उनके घर कैसे थे, उनका समाज कैसा था। हर एक छोटा सा टुकड़ा कहानी का एक जरूरी हिस्सा बन जाता है। अब हमारी जांच में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सालों की चुप्पी के बाद फाइनली एक कोड टूटने वाला था। नहीं, ये हड़प्पा की लिपि नहीं थी, लेकिन इस एक कोड ने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, हड़प्पा की तरह ही पूरे भारत में जगह जगह पत्थर के खंभों और चट्टानों पर एक और मिस्टीरियस लिपि में कुछ लिखा हुआ था। ये किसी भूले बिसरे राजा के शब्द थे। सदियों से वो सबके सामने थे, पर कोई उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था। मतलब एक और अतीत जो बिल्कुल खामोश था। इस कोड को तोड़ने की रेस दशकों तक चली। 1700s के आखिर में यूरोपियन स्कॉलर्स और भारतीय पंडितों ने मिलकर इसे आज की बंगाली और देवनागरी से मिलाने की कोशिश की। फिर 1800s की शुरुआत में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। इंडो ग्रीक सिक्के। इन पर दो भाषाएं थी, एक जानी पहचानी ग्रीक और दूसरी वही मिस्टीरियस लिपि।
और फिर आखिरकार 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर जेम्स प्रिंसिप ने इस पहेली को सुलझा ही लिया। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर दिया था। और वो एक ऐतिहासिक पल था। जो अक्षर सदियों से पहले बने हुए थे, अब उन्हें पहचाना जा सकता था। प्राचीन ब्राह्मी का अ आज के देवनागरी अ से जुड़ रहा था, क से क, और अचानक हजारों साल से खामोश पड़े पत्थर बोलने लगे थे। इतिहास की एक पूरी की पूरी नई किताब खुल चुकी थी। तो इन बोलने वाले पत्थरों ने आखिर क्या राज खोला? इनसे पता चला एक महान सम्राट के बारे में, राजा अशोक। एक ऐसा शासक जिसका नाम इतिहास लगभग भुला चुका था, वो अचानक फिर से सामने आ गया। भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक दोबारा खोज लिया गया था। अच्छा, तो अब कोड तो टूट चुका था। इतिहासकारों के हाथ में अब सिर्फ एक सुराग नहीं, बल्कि सुरागों की झड़ी लग गई थी। अब वक्त था इन सारे सबूतों को एक साथ जोड़ने का, केस को बिल्ड करने का और उस पूरे प्राचीन साम्राज्य की एक तस्वीर तैयार करने का। देखिए, कोई भी अच्छा जासूस सिर्फ एक गवाह पर यकीन नहीं करता, है ना? इतिहासकार भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। वो अशोक के शिलालेखों से मिली जानकारी को अर्थशास्त्र जैसे राजनीतिक ग्रंथों से क्रॉस चेक करते हैं, फिर मेगास्थनीज जैसे विदेशी यात्रियों ने जो लिखा उसे पढ़ते हैं, और आखिर में जमीन से मिले आर्कियोलॉजिकल सबूतों से सब कुछ मिलाते हैं। जब सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं, तब जाकर केस वाकई में मजबूत बनता है। तो अशोक ने अपनी प्रजा को क्या मैसेज दिया? उन्होंने धम्म का प्रचार किया। ये एक तरह की मॉरल कोड बुक थी, जिसमें कहा गया था कि बड़ों का सम्मान करो, ब्राह्मणों और साधुओं के प्रति उदार रहो, यहाँ तक कि अपने दासों और नौकरों के साथ भी नरमी से पेश आओ और सभी धर्मों और परंपराओं का आदर करो। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं था, ये एक शाही फरमान था जिसे पूरे साम्राज्य में चट्टानों और खंभों पर खुदवा दिया गया था, ताकि कोई इसे कभी भूल ना पाए। लेकिन हिस्टोरिकल जासूसी में एक बात है, केस कभी भी पूरी तरह से क्लोज नहीं होता। हर जवाब अपने साथ कुछ नए सवाल लेकर आता है, और जो सबूत मिलते हैं वो हमेशा उतने सीधे सच्चे नहीं होते जितने दिखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे सबूत हमें क्या नहीं बताते। जैसे अशोक के शिलालेख उनकी महानता के बारे में तो बताते हैं, पर उस आम किसान के बारे में कुछ नहीं कहते जो दिन रात अपने खेत में पसीना बहा रहा था। वो हमें राजाओं के आदेशों के बारे में बताते हैं, पर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी खुशियों और दुखों के बारे में बिल्कुल चुप रहते हैं। इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा अनकहा ही रह जाता है। सबूतों को इंटरप्रेट करना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल सुनिए। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, अर्नेस्ट मके। उन्हें खुदाई में कुछ छोटे कोन जैसे ऑब्जेक्ट्स मिले। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो धार्मिक लिंग हैं, पर मके का कहना था, एक मिनट, ये भी तो हो सकता है कि ये किसी बोर्ड गेम के पीस हों। अब सोचिए जरा, एक पवित्र धार्मिक प्रतीक या सिर्फ एक खेल का मोहरा? सच तो यह है कि हम आज तक पक्के तौर पर नहीं जानते। और ये सारी बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, हड़प्पा की वो खामोश लिपि। ये इतिहास का शायद सबसे बड़ा अनसुलझा केस। तो ये सवाल आज भी कायम है। अगर किसी दिन हम उस कोड को तोड़ पाएं, तो वो प्राचीन लोग हमें अपनी कौन सी कहानियां सुनाएंगे, क्या बताएंगे? शायद सबसे बड़ी खोज तो अभी बाकी है, और जांच